जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। संगत जी, मैं बड़े दिन से सत्संग करने की सोच रही हूँ, पर मैं कर नहीं पा रही थी, पता नहीं क्या दिक्कत थी। और उसके बाद मैं मेरी मम्मी के घर चली गई। तो संगत जी, मैंने बताया था पहले सत्संग में, हमने डुगरी जाना था, मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने कहा था मेरी बहन हम देखेंगे कि हाँ भाई हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। मतलब गुरु जी पे मैंने छोड़ दिया था, हमने छोड़ दिया था गुरु जी पे कि जैसा गुरु जी करेंगे हम मतलब तभी जाएंगे। तो गुरु जी ने तो भेजना ही था, अंदर से आवाज भी थी कि हम जरूर जाएंगे। तो संगत जी, आप देखो गुरु की इतनी कृपा कि हम डुगरी पहुंचे, क्योंकि कष्ट बहुत ज्यादा था। तो मेरे भाई तो नहीं जा सका, उसने भाई ने जाना था, पर सिस्टर गई, सिस्टर और उसका बेटा, हम डुगरी गए। मेरे अंकल जी थे और मैं थे। तो संगत जी, गुरु ने हमारे पे बहुत कृपा करी। हम सुबह के टाइम पहुंच गए। तो वहां पे संगत जी, जब हम अपने जूते जमा करवा रहे थे, तो वहां पे देखो कितना अच्छा वेलकम जैसे गुरु महाराज ने किया। तो रास्ते में तो संगत जी हमें बड़ी मतलब ब्लेसिंग मिली, 777 की गाड़ी, मतलब बहुत ब्लेसिंग मिली। तो संगत जी, फिर जब हम वहां पहुंचे तो मेरे अंकल जी को सेवादार अंकल बोलते हैं, जब हम जूते जमा करवा रहे थे, हाँ, तो जो टोकन था उनका, उसका नंबर 7 ही पड़ रहा था। तो उन्होंने दिया मेरे अंकल जी के हाथ में। तो कहते हैं बताओ ये क्या है। तो इन्होंने बोला हाँ इसको मिला के 7 बनेगा। तो कहते हैं जय गुरु जी। कहते हैं देखो इतना अच्छा वेलकम महाराज ने, मतलब जाते ही हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बड़ी कृपा हुई मेरे महाराज की, और हमने बहुत अच्छे मेरे महाराज के वहाँ पे दर्शन हुए। बहुत कृपा करी महाराज ने जो हमें बुलाया। तो संगत जी, आप देखो हमें पता नहीं था, जैसे नया रूट खुला है तो हम वहीं से गए थे संगत जी। तो पहले हमने सोचा भी नाश्ता हमें घर से बना के ले गए, तो वो खाया और वहाँ पे तुम पहुंच गए संगत जी 8-9 बजे के आसपास, मतलब टाइम से पूरा पहुंच गए। तो मंदिर उस समय खुला ही था संगत जी। तो वहाँ पे भी हमने लंगर किया। मैं कहा गुरु जी कैसे खाया जाएगा, समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि हम पिछली बार गए थे तो हम जैसे पहुंचे थे तो 12-1 बजे के आसपास। तो गुरु महाराज ने मतलब बड़ी कृपा करी। जैसे वो पहले सत्संग था ना किसी का, तो संगत जी हमने सुना था, तो वो कहते हैं मेरे महाराज ने इतना हमें पहले खिला दिया, फिर उसके बाद वहां पे मतलब महाराज ने लंगर, हम सोचे लंगर कैसे खाएंगे, पर खाया गया। तो गुरु महाराज ने मतलब बहुत कृपा करी संगत जी। और भी महाराज ने हमारे पे बड़ी कृपा करी संगत जी, कि पता नहीं महाराज ने किस थ्रू हमें वहाँ पे सेवादारों के रूप में हमें बताने की संगत जी, बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिली हमको। अनंतम शुक्राना है मेरे महाराज का जो इतनी कृपा करी। और मेरी मम्मी जो इतनी बीमार थी, शुक्राना है मेरे महाराज का, क्योंकि वो दिन बहुत बारी, अभी मम्मी की शुगर है बट गुरु जी की कृपा से फिर भी अब कंट्रोल है। पता नहीं गुरु जी ने कितना बड़ा कष्ट मम्मी का काटा, पता नहीं क्या चीज थी। बस मैं महाराज यही कहूंगी कि मम्मी में इतनी हिम्मत दे दो। अब पहले तो दवाइयों पे थी और अब इंजेक्शन भी संगत जी लगने लग गए हैं। उसको जानकारी नहीं है शुगर के बारे में, मतलब डेली इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो संगत जी, मैं गुरु महाराज से यही कहना चाहती हूँ, गुरु महाराज मम्मी बिल्कुल भी अब कुछ नहीं कर पाती, वो बहुत कमजोर हो चुकी है। हिम्मत दो गुरु जी कि वो अपना ही थोड़ा बहुत, क्योंकि वो अकेली बैठी रहती है, बहुत मतलब परेशान भी हो जाती है, अकेली बैठी होती है, भाई ने भी संभालना होता है वहाँ पे, काम भी संभालना, मम्मी को भी देखना। तो गुरु महाराज मैं कहती हूँ कि मम्मी में थोड़ी हिम्मत हो। मम्मी अपना जैसे पहले नहाया धोया करती थी, अब मम्मी में हिम्मत ही नहीं होती, बहुत मुश्किल आती है। वो हिम्मत दो, हिम्मत प्रदान करो गुरु महाराज, और ताकि मेरे भाई को भी थोड़ा सपोर्ट मिले, वो अकेला है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ब्लैक मैजिक की वजह से उसकी शादी नहीं होती, तो मतलब मैं बता नहीं सकती संगत, मैं वही कहती हूँ। और गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, जो संगत मानोगी नहीं, मेरे भाई पे इतनी बर्डन आ गई कि घर का उसको सारा देखना पड़ गया। बताओ, लड़का हो कि ब्लैक मैजिक करने वालों ने इतना दुखी किया है ना संगत जी, कि लड़का हो कि बेचारा मतलब बाहर दुकानदारी भी संभाले, घर में बर्तन, ये चीजें, ये आदमी लोग इतना करते हैं क्या। पर गुरु महाराज ने बहुत संभाला। महाराज मैं यही कहती हूँ, कोई उनको रोटी वाली मेड मिल जाए, थोड़ा सहारा हो जाए, भाई को भी अपना दुकानदारी भी देख ले,
तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, जो बड़ी कृपा करी, बहुत संभाल रहे हैं गुरुजी। जो ब्लैक मैजिक करने वाले चाहते हैं कि इनके साथ बहुत बुरा हो, बहुत ज्यादा। हाँ जी, यहाँ पे मेरे बेटे को भी बहुत तंग किया जाता है, वो भी बहुत परेशान अंदर से। बस मैं यही कहती हूँ गुरु महाराज आप हो तो सब संभव है, तो गुरु महाराज आप ही बच्चों को भी आगे लेके जाना, ताकि ब्लैक मैजिक करने वाले मेरे बच्चों का अब कुछ ना कर सके। संगत जी, मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी जो सास है उसने बहुत ज्यादा किया संगत जी। जब मेरी शादी हुई थी 4 दिन बाद ही मेरे पग फेरे पे संगत जी ब्लैक मैजिक करके मेरी मम्मी और के ऊपर ब्लैक मैजिक करके डिब्बों के ऊपर ही ब्लैक मैजिक करके ले गई थी। और जब मेरे मही के परिवार ने भुगता है मेरे अंदर से, बस मैं बता नहीं सकती संगत जी। इंसाफ जरूर करेंगे मेरे परमात्मा, इस बात को, मेरी शादी को 28-29 साल हो गए और जरूर इंसाफ करेंगे। और अब भी वो पीछा नहीं छोड़े संगत जी। मेरे महाराज पे मुझे बहुत विश्वास है, वो सब कुछ अच्छा करेंगे। तो बस शुक्राना मेरे महाराज को, जब मेरी मम्मी को ठीक किया, बड़ी भयानक रातें थी वो। और संगत जी उसके बाद फिर मुझको मम्मी के घर में आई, मतलब सिस्टर और हम गए थे। फिर आके कुछ दिन बाद मैं मम्मी के पास चली गई, वहाँ पे मम्मी से मतलब डुगरी का मैं जल प्रसाद वगैरह ले गई थी, और जो गुरु जी ने ब्लेसिंग दी थी वो लेके गई थी संगत जी। बड़ी कृपा करी मेरे महाराज ने। और वहाँ पे भी संगत जी इतनी ज्यादा मम्मी के साथ, पता, एक तो वो कमजोर, ऊपर से ऐसा, मतलब ब्लैक मैजिक की वजह से। और अमावस्या वाला दिन था संगत जी, इतना बवंडर मचा वहाँ पे संगत जी। इतनी इतनी लड़ाइयाँ, मैं रो पड़ी गुरु जी के आगे। मैंने गुरु जी का डुगरी वाला जल छिड़का उनके घर में। मैंने कहा कितना ज्यादा तंग किया जा रहा है, कितना ज्यादा। गुरु महाराज आप संभालना, हम थक चुके हैं महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी कल मैं अपनी मम्मी के घर थी, पर 3-4 दिन मैं अपनी मम्मी के घर ही रही। तो संगत जी वहाँ पे मेरे अंकल जी ने दिखाया कि देख कब्बड़ बंद है, कब्बड़ के अंदर से तितली निकली, जो गुरु जी ने ब्लेसिंग दी थी उसके अंदर से तितली निकली। तो कब्बड़ के अंदर बंद कब्बड़ में तितली कहाँ से आ गई? तो गुरु जी ने, और मैंने गुरु जी से पूछा था, गुरु महाराज सॉरी गुरु जी, मैंने कि गुरु जी ये ब्लेसिंग आप ही की है जो मेरे को मिली है वहां से। और संगत जी वो ब्लेसिंग बाद में ही हमारे पास आई है, जब डुगरी से आ गए हैं। तो बहुत प्यारी ब्लेसिंग है मेरे महाराज की। मैं हैरान हो गई, इतने सुंदर दर्शन महाराज ने वो जवाब दिया कि मैं ही हूँ। और वो सारा मतलब पूरे घर को बटरफ्लाई ब्लेस कर रही है, बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना डैडा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।